मुझे एक मौलवी साहब ने कहा तो 8-10 घंटा आप बैठते भी है, रात को तरावी 1.5 पारा कैसे पढ़ाते, आप थकते मकते नहीं है। मैंने कहा ये मेरा निचले वाला हिस्सा जो है स्टील का है, इसलिए हम थकते नहीं। मैं कहा कि ये निचले ये जो हिस्सा हमारा वो स्टील का, इसलिए हम लोग थकते मकते नहीं। 8 मुज्तहिद हैं जिनसे मैंने मुलाकात की, मौलवी अब्दुल्ला ने मुलाकात नहीं की है, मैंने उनके 8 मुज्तहिद से मुलाकात की है जिन पर ईरान की हुकूमत चलती है। वो 8 मुज्तहिदीन मासूम हैं, वो कोई गुनाह नहीं करते, सिर्फ जिना और शराब का, बाकी कोई गुनाह नहीं करता, मासूम है। आपको समझ में नहीं है? इन सबसे मैं मिला हूं, इन सबसे मैं मिला हूं। मैं उनका मेहमान खुसूसी 2 मरतबा में गया हूं, आपकी हुकूमत की तरफ से गया हूं मेहमान खुसूसी, इसलिए मैंने उनको देखा है। तो मैं उनका सहाबी हूं। तुम अगर ताबी बनना चाहते तो मुझे दे दो। आपको समझ में नहीं है? जितने भी इनके अइम्मे मासूमीन इस वक्त की, खामिनाई है और अल्लाह खुमैनी है, और फिर ये कि आयतुल्लाह मुंतज़िरी है, शिराजी है, नासिर मकारिम है, आका सुलेमानी है, और अल्लाह का शेख हुसैन हसावी है, शेख जलाली है। सबसे मैं मिला। असल स्पेशलिस्ट के माहिर यही हजरात, पूरी दुनिया में यही इन हजरात से, इनमें से एक भी हाफिज कुरान नहीं है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु अला अहलिहा व बाद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह व रअयतन नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिर इन्नहु काना तव्वाबा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। स्टेज पे तशरीफ फरमा हज़रत अक़दस मौलाना लुधियानवी साहब, मौलाना फारूकी साहब, मौलाना अब्दुल जब्बार हैदरी साहब, मौलाना रमज़ान मिंगल साहब, दीगर हजरात उलमा किराम, मेरे बिरादर मुकर्रम मौलाना ताज हनफी, रब नवाज हनफी, और मुअज़्ज़ज़ सामीन। अरब के यहाँ मशहूर है कि मारिफत कुल्लि शैइन इंद अहलिही, जो जिस फन का माहिर हो तो उस फन से मुताल्लिक अगर आपको कोई बात पूछनी है और उस फन के सिलसिले में आपको कुछ शुद्ध बुद्ध हासिल करना है तो उस साहिब फन से, जो अहले फन है, उनकी तरफ रुजू कर ले। कव्वे ने गरीब ने, शाहीन ने कव्वों की नकल शुरू कर दी, तो वो जो शाहीन का अपना परवाज़ था वो भी भूल गया, न शाहीन रहा न कव्वा बना। मेरे पास तो कुछ भी नहीं आया, टूटा फूटा तर्जुमा कर लेता हूँ एक मदरसे में। मदरसे कह दो या मदरसी कह दो। सुबह 7 बजे से लेकर 1 बजे तक, जोहर से लेकर के असर तक, असर के बाद फिर मेहमान, और मगरिब के बाद फिर एक प्रोग्राम। अब उस प्रोग्राम के बाद फारूकी साहब का हुक्म था, तो बहुत मुझे डर लग गया कि कहीं ऐसा ना हो कि काफिर काफिर शिया काफिर मुझे भी कह दे काफिर। हमारे यहाँ ये होता ही है, खबर वाहिद का दर्जा खबर मुतवातिर के मुकाबले में कुछ भी काबिल कबूल नहीं। अब हजरत जो है ना इस नारे को आम कर दे जो तवातुर के हद पे पहुंचे, और कुछ मेरे चमचे अगर वो कह दे नहीं उस्ताद जी काफिर नहीं, उसको सुनेगा कौन? उनका दर्जा खबर वाहिद का होगा, खबर मुतवातिर के मुकाबले में वो काबिल कबूल नहीं। मनो मजनून हम सब बूदे मुदर दीवान इश्क, मनो मजनून हम सब बूदे मुदर दीवान इश्क, ओ बसहरा रफ्त मंदर कूचहा रुसवा शुदे। मैं और मजनून मकतब इश्क में हम दोनों के दोनों क्लास फेल होते। मैं और मौलाना औरंगजेब फारूकी साहब एक ही जामिया फारूकी में पढ़ते थे, लेकिन वो बसहरा रफ्त, वो सहाबा का मजनून बन गया, जंगलों में चला गया। मैं लैला जो है ना दर कूचहा रुसवा शुदे, कराची की गली में रुसवा हो गया।
अल्लाह सबको सहाबा का मजनून बनाए। मैंने थोड़ी सी बातें रटा लगाई थी कि भाई मैं आपको वो सुनाऊंगा। यहाँ आकर के हजरत ने फरमाया कि इज़ा जा नसरुल्लाह वल फतह की आप तफसीर करें। तो जिस दिन मैंने इसकी पूरी तफसीर कर दी फिर यकीन कर लेना उस दिन क़यामत भी आ गई। इन्ना अहलकना अस्हाबल फील, हमने बड़ी बड़ी ताकतों को खाक में मिलाया है। अबरहा को भी इस जैसे मगरूर को उनकी ताकत को भी हमने खाक में मिलाया। ये सब कुछ तुम्हारे लिए किया। इन्ना अहलकना अस्हाबल फील लिइला कुरैश अय्युहल कुरैश, ए कुरैश तुम्हारे मानूस, तुम्हें मानूस करने के लिए ये सब कुछ, ताकि आपको मानूस किया जाए, आप खुश हो जाए। जब मैंने इतना कर्म कर लिया तो फलयाबुदू रब्ब हाज़ल बैत, सबने इस बैत का, इस घर का जो मालिक है उसी की इबादत करे। फलयाबुदू रब्ब हाज़ल बैत अल्लज़ी अतामहुम मिन जू, जो आपको भूख से खिला भी रहा है और पिला भी रहा है, और वह आमनहुम मिन खौफ, आपको उसने यह कि अमन दिया है और खौफ से आपको आज़ाद कर दिया। लिहाजा आप सारे के सारे इस तरह बेपरवाह न बनो, यतीमों को भी खाना खिलाया करो और उनको धक्का न दो। वला यहुज़्ज़ु अला तामिल मिस्कीन फ़ज़ालिकल्लज़ी यदुउल यतीम, यतीम को धक्का न दो, उन गरीबों को भी खाना खिलाओ। इतना बखील न बनो। अगर तुम्हें सखावत सीखनी है तो साहिब कौसर से सीख लो, इन्ना अतैनाकल कौसर, उससे जाकर के अल्लाह आपका भला करिए कि आप सीख ले, उसके तरीके पर आप चले, अल्लाह की तरफ आप रुजू कर देंगे। होगा यही, दो काम तुम करो, दो काम मेरा रब कर देगा। दो काम आप करें, दो काम अल्लाह करेगा। अल्लाह फरमाते कि फसल ले रब्बिका, नमाज आप पढ़े, वनहर आप कुर्बानी भी कर ले। अगर जानवर मिल जाए हलाल किस्म का तो उसको कुर्बान करे, और अगर कोई हरामी मिल जाए उसको कुर्बान करो। आप समझ रहे हैं? ये दो काम आप करें, दो काम आप करें। फसल ले रब्बिका वनहर, आप नमाज भी पढ़े और कुर्बानी ज़बह कर दो। चूरी तेज होनी चाहिए ताकि यह कि जानवर को तकलीफ न हो। अब जानवर आम है, दो टांगों वाला हो या चार टांगों वाला हो, बहरहाल यह है कि आप उसको, और दो काम मैं कर दूंगा। ये दो काम आप कर दे, फसल ले रब्बिका वनहर, और दो काम मैं अल्लाह कर दूंगा। इन्ना आतैनाकल कौसर, साहिब कौसर खैर कसीर भी आपको दे दूंगा। हौज़ कौसर तो कुछ भी नहीं है, आपको इल्म इतना दे दूंगा कि वह अल्लमका मा लम तकुन तअलम, मुझे पता है कि मैंने कितना लिया है, मेरे शागिर्द को मोहम्मद को पता होगा कि कितना लिया है। हौज़ कौसर तो कुछ भी नहीं है, हौज़ कौसर तो उसका एक जुज़िया है। इन्ना आतैनाका साहिबल कौसर, इन्ना आतैनाकल कौसर, आपके खैर कसीर हमने आपको दिया। उसमें जन्नत भी है, अल्लाह की खुशनुदी भी है, अल्लाह के दीदार भी है, उसमें इल्म भी है, उसमें सहाबा भी है, उसमें मक्का भी है, उसमें मदीना भी है, इस्लाम भी है, ईमान भी है। हौज़ कौसर से उसका एक फर्द है। दो काम आप कर ले, फसल ले रब्बिका वनहर, ये दो काम आप कर दे, मैं आपको खैर कसीर भी दे दूंगा। और दूसरी मेरी जिम्मेदारी आखिरी, इन्न शानिका वल अब्तर, तुम्हारे दुश्मन को तहवाला करके उसकी नस्ल को खत्म कर दूंगा। दो काम आप कर ले, दो काम मैं कर दूंगा। इन दो काम जब आप इसी साहिब कौसर के खैर कसीर वाले की इख्तियार और पैरवी आप लोग कर ले, फिर इधर उधर देखते नहीं, अपने ये कि ताल्लुकात बाइकाट करो, खुल करके ये कह दो, मौली रमजान बैठा हो, हमारे बिरोइयों के यहाँ होता क्या है, अगर कोई मुनाफाकत से काम लेता है ना, मुनाफाकत से कोई काम लेता है तो हम कहते हैं शफ 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 न करो, शफ्तालू बोलो। हमारे यहाँ आड़ू को कहते शफ्तालू। तो बाद लोग, अभी मैं हजरत मुफ्ती आज़म पाकिस्तान मुफ्ती मोहम्मद रफ़ी रहमतुल्लाह अलैह के जनाजे में मौलाना साहब, ये हजरात भी, फारूकी साहब, ये सारे थे। तो एक मौलवी साहब ने मुझसे कहा, यार आप बहुत गलत बातें करते हैं, ये गलत बातें करते हैं, समझे। मैंने कहा मैं गलत बात नहीं करता, इतना फर्क है कि दो उंगलियों को आदमी दुबर के नीचे छुपा तो सकता है, लेकिन सूरज को कौन छुपाता है। आप ये करते कि बड़े बड़े वाज़े मसाइल को दुबर के नीचे छुपाना चाहते हैं। मैं बलोच का बच्चा साफ बता देता हूँ, और जाहिर है हम लोग तो सादा किस्म के लोग हैं, समझो। हाँ, ये तो होता है, आदमी दो उंगलियों को तो छुपाए, इसको तो दुबर के नीचे छुपाए, लेकिन इतने बड़े सूरज को, इतना बड़ा मकद मैंने नहीं देखा जो सूरज को भी छुपाए। आप समझ रहे?
आप समझ, फिर तहरीफ क्या करूंगा, हर चीज अलग अलग है, तौहीद अलग है, सहाबा का मकाम अलग है, मकाम नबूवत अलग है, हर नबी का मकाम अलग है, इसको मैं तहरीफ कैसे कर सकता हूँ। एक आदमी हवा छोड़ देता है, हवा छोड़ने के बाद हवा नीचे से उसका मखरज अलग है, उसके बाद तो कहने वाले ने कहा हजरत इसका मखरज अलग है, उसका मखरज अलग है, बिल्कुल अलग चीज है। तुम दोनों को खल्क-मल्त करने की कोशिश करो, दोनों खल्क-मल्त नहीं होंगे। इसलिए फरमाया कि हमने तुम्हारे दुश्मन को हलाक कर दिया, अबरा को, लिइलाफ अहलक लिइलाफ कुरैश इलाफिम, ये अहलकना के साथ मुताल्लिक होगा। इन्ना अहलकना अस्हाबल फील अय्युहल कुरैश लिइलाफिकुम, तुम्हें मानूस करने के लिए, लिहाजा फलियाबुदु रब्ब हादल बैत, आप यह कि अल्लाह की तरफ मुतवज्जह हो जाओ, और फिर यह कि यतीमों को खिलाओ, यतीमों की रवादारी भी करो। इसमें अहले सुन्नत वल जमात में यतीम तो बहुत है, हजारों। इसलिए इस जमात के लोगों से मेरी गुजारिश है, मैं मुदर्रिस आदमी हूँ, लेकिन यह कि यतीमों की जिन लोगों ने जान दी सहाबा के लिए, अल्लाह की रजा और खुशनुदी के लिए दिया, ख्याल कर लेना उनके बच्चों की तरफ भी तवज्जो। यतीम, धक्का नहीं देना यतीम को। और देख लो कि एक यतीम ने जिसकी पूरी दुनिया की उसने यह कि इमामत की, वो है इन्ना आतना कल कौसर। दो काम नबी को बताए, ऐ यतीम दो काम तू कर, दो काम मैं खुदा करता हूँ। उसके बाद खुल करके ऐलान करो, कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा ताबुदून, हमारे बाइकाट है, तुम हो, हम। समझो, जब आप गोलमोल से काम नहीं लेंगे, साफ साफ बात कर देंगे, तो फिर मुझे भी वायदा है कि मैं नुसरत और फतह के दरवाजे खोल दूंगा। इज़ा जाअ नस्रुल्लाह वल फतह व रअयतन नास, थोड़ा सब्र कर लेना, थोड़ा सब्र कर लेना। मैं नुसरत और फतह के दरवाजे ये कि मैं खोल दूंगा। दरवाजे जब खुल गए तो अब मैदान तुम्हारे लिए साफ हो गया, तुम्हारा दुश्मन जलील होकर के गया, चाहे वो दुश्मन कोई भी हो। तब्बत यदा अबी लहब व तब, वो अबू लहब हो या कोई भी हो। अब जब कोई दुश्मन इधर उधर गया, दुश्मन को खाक में आपने मिला दिया, तो उसके बाद जालिमों इस तरह तो न करो, खुल करके कहो कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद, खुल करके तौहीद का ऐलान करो। ऐलान आपने कर दिया, दुश्मन का आखिरी हरबा है। हमारे बलोच लोग ये करते कि इसके सांप के सर को कुचल देते, मार देते, लेकिन सांप होता है, दुश्मन होता है। मेरे नबी ने फरमाया कि मा सालमना हुन्ना मुंज़ु हारबना हुन्ना, जब से आलम अज़ल से लेकर के आज तक सांपों से हमारी दुश्मनी नहीं होगी। दुश्मनी है हमारी, सुलह कभी नहीं हुई है, कंप्रोमाइज कभी भी नहीं हुई। इस बात को समझ लो। शीन या ऐन हा, वो सांप से भी बदतर है। कभी हमारा दोस्त था न दोस्त था, न है न होगा। इसलिए फख्तल मुवालात मिन बैनिहिम, लिहाजा दरमियान की दोस्ती कता ताल्लुकात करो, बाइकाट करो। फतह और नुसरत मेरे हाथ में है, खुशखबरी तुम्हें हासिल हो। इज़ा जाअ नस्रुल्लाह वल फतह, और उसके बाद तुम्हारे दुश्मन अबू लहब, बड़ी ताकतों को हमने खाक में मिला दिया। तब्बत यदा अबी लहब व तब, उसको भी हलाक किया है। अब तौहीद का ऐलान करो। आखिरी तुम्हारे दुश्मन के सर को मैंने कुचल दिया, लेकिन फिर भी दुम हिलता रहेगा, दुम उसका हिलता रहेगा। आखिर छुप करके वो जादू का आप पर करेंगे, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक बिरब्बिन नास, ये पढ़ो, अपने ऊपर दम करो, इंशाअल्लाह कुछ नहीं। ये अगर आप चाहें तो 20-25 मिनट में पूरा कुरान का खुलासा आपको सुना, इसी तरह सूरत होगी, समझे। उसको कहो मौलाना औरंगजेब को अलग दावत करो, नहीं सुनाया तो फिर मुझे ज़ब्ह कर देंगे, समझे। खैर, आपके मजलिस से सिर्फ इसी का ताल्लुक था, और मुझे भी सुबह को सबक पढ़ाना है, तो इस वजह से आप मुझे मेहरबान। एक और जगह भी, वहाँ पर भी ये है कि गुफ्तगू हुई है। अब पता नहीं, हम तो कोई दूर के पास रह रहे हैं, वहाँ पर ये कि यहाँ से निकलेंगे वहाँ जाएंगे। हजरत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हो गया, तो इन दिनों में आपकी जो उम्र थी वो 12 साल की थी। इब्ने अब्बास, बल्कि खुद जो इनके वालिद हजरत अब्बास वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सिर्फ उम्र में 2 साल बड़े, यानी चचा अपने भतीजे मोहम्मद रसूलुल्लाह से सिर्फ 2 साल उम्र में बड़े। लोग इनकी बेतकल्लुफी भी रहती थी। अगर उस पर शुरू हो जाऊं तो फिर ये है कि घंटों के घंटे लग जाएंगे। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत अब्बास दोनों की आपस की बेतकल्लुफी कोई महसूस नहीं होता था कि अल्लाह का भला करे। आपको क्या महसूस होगा कि औरंगजेब फारूकी और मौलवी मंजूर उस्ताद शागिर्द है या क्या? मुफ्ती निजामुद्दीन को हम लोग ऐसे तंग करते थे, लोग हंसते थे, कोई पता ही नहीं चलता था, कुर्बान जाऊं मुफ्ती निजामुद्दीन पर कि वो उस्ताद है, मौलवी मंजूर नालायक शागिर्द। बेतकल्लुफी होती थी इनकी। इब्ने हजरत अब्बास को लोग तंग करते थे, कहते हल अंत अकबर सिन्नन अब इब्नु अखीका, तू बड़ा है या तेरा भतीजा मोहम्मद बड़ा है?
इम्तिहान तो बहुत सख्त है। जैसे पठान को कहा कि खुदा बड़ा है या खान बड़ा है, पठान कहते हैं खुदा तुम्हें परेशान करे जैसे तुमने मुझे परेशान कर दिया। पठान कहने लगे कि खुदा तुम्हें परेशान करे जैसे तुमने मुझे परेशान किया। अगर ये कि खुदा को बड़ा कहता हूँ, खान भी तो छोटा नहीं है, खान को बड़ा कहता हूँ, खुदा भी तो छोटा नहीं है, तुमने बहुत परेशान कर दिया हमें, बहुत परेशान। तो हजरत अब्बास से लोग कहते हैं हल अंत अकबर अब इब्नु अखीका, तू बड़ा है या तेरा भतीजा मोहम्मद बड़ा है? खामोश होकर के जवाब जरा सुन लेना। निगाह ऊपर उठा करके फरमाते थे अना अकबर मिन्हु सिन्नन व हुवा अअज़मु मिन्नी, मैं उम्र में बड़ा हूं लेकिन उनकी अज़मतों का क्या कहना, वो आसमान पे पहुंचा। अन अकबर मिन्हु सिन्नन व हुवा अअज़मु मिन्नी, वो अजीम इंसान है, अजीम इंसान है। अजीम उस्ताद के शागिर्द भी अजीम होते हैं। आप समझे नहीं समझे? गर हमी मकतब मुल्ला कार तिफलान तमाम ख्वाहिश, मुल्ला नालायक है तो शागिर्द भी नालायक होंगे, मुल्ला काबिल है तो शागिर्द भी काबिल। इसलिए फरमाया कि इब्ने अब्बास, जब हजरत अब्बास 2 साल नबी से बड़े थे तो इब्ने अब्बास तो बिल्कुल छोटे थे। हजरत का जब विसाल हो गया इसकी उम्र 12 साल थी। हजरत ने दुआ की अल्लाह तफसीर इनको सिखा दे। तो अब उसके बाद जब हजरत अबू बकर की खिलाफत 2-2.5 साल रही, वो अल्लाह को प्यारे हो गए। उसके बाद हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आए। तो इस स्टेज पर बदरी सहाबा बूढ़े सहाबा को लेकर के बिठाते थे और इब्ने अब्बास को भी लेकर के बिठाते थे। तो इब्ने अब्बास को जब लाते हजरत उमर तो लोगों ने पूछा, सहाबा ने कहा वलना अबनाउ मिस्लुहु, हमारे भी इस किस्म की औलाद है, छोटा लड़का है, इसको ला करके आप बिठाते, आप इसको बिठाते कैसे? छोटा बच्चा इसको नीचे बिठाता, आप बूढ़े बूढ़े सहाबा के साथ इनको बिठाते हैं। फरमाया कि जिस मकाम का ये है, सहाबा सारे आलिम हैं लेकिन इल्म में भी आप पर फौकियत रखता है। और इन्नल इल्म यरफउल ममलूक इलल मुलूक, इन्नल इल्म यरफउल ममलूक इलल मुलूक, इल्म तो गुलामों को भी तख्त पे बिठा देता है। फरमाया कि इब्ने अब्बास को इसलिए ऊपर लाता हूं कि इब्ने अब्बास का मकाम अलग है। तो साहबा ने कहा कि क्या मकाम है? फरमाया मुझे ये बताओ इज़ा जाअ नसरुल्लाह की तफसीर क्या है? फरमाया हमारे उसूलियीन के यहाँ होता नस, अन्नस मासीक़ल कलाम लिअजलिही, जिस मकसद के लिए मुतकल्लिम गुफ्तगू करता है, कभी बात अलग होती है और बात जाहिर में अलग होती है, हकीकत कुछ और होती है। 2 मौलवी लड़ रहे थे, सलीमुल्लाह खान माहिर था, दूसरा कहता है मौलाना बिनौरी माहिर था। ये कहता है सलीमुल्लाह खान माहिर था, दूसरा कहता है मौलाना बिनौरी माहिर था। ये न बिनौरी के वफादार है न सलीमुल्लाह खान के, लेकिन जो कहता है सलीमुल्लाह काबिल था वो ये बताता है कि जब सलीमुल्लाह काबिल था तो मैं काबिल, मैं उनका शागिर्द हूं। जो कहते हैं बिनौरी काबिल था तो वो बिनौरी का भी वफादार नहीं है, वो असल बात अपनी है। ये नस यही है कि वो ये बताना चाहता है मेरे बिनौरी से बड़ा तो काबिल में। आपको मसला समझ में नहीं है? जो लोग सहाबा पर रद्द कर रहे वो सहाबा के मुखालिफ नहीं है। सहाबा चूंकि कुरान के रावी असल दुश्मन कुरान के और किसी के नहीं। फिर भी समझ में नहीं है, फिर भी आपको समझ में नहीं है। मैं अर्ज कर रहा हूं 2 आदमी की लड़ाई हो रही, औरंगजेब फारूकी ज्यादा काबिल है, मौली मंजूर काबिल है। औरंगजेब फारूकी ज्यादा काबिल है या मौली अब्दुल्ला? मौला अब्दुल्ला साहब का शागिर्द कहते हैं अब्दुल्ला काबिल है, फारूकी साहब का शागिर्द कहते हैं ये न अब्दुल्ला गरीब इनको महबूब है न फारूकी, इनका अपना चक्कर है कि मैं इसका शागिर्द, ये काबिल है तो मैं काबिल, उसका शागिर्द कहते हैं। ये नस है, इसको कहते हैं नस। जाहिर अलग है, नस अलग है। ये आपको मालूम होनी चाहिए। मैं आपसे एक बात अर्ज करूंगा, अहले कुरान कब इसमें जवाब आएगा, इनका जवाब भी आएगा। मुझे ये बताओ कि सहाबा वो काबिल एतबार नहीं है, सहाबा मजरूह है, सहाबा में नकद है, सहाबा काबिल तोहमत है। तो बताओ रावी जब झूठा होता है, दज्जाल होता है, कज़्ज़ाब होता है, वज़्ज़ा होता है, सय्युल हिफ्ज़ होता है, फहाश होता है, फाहिश होता है और अमानत में खियानत करने वाले होता है, अदल उसमें नहीं होता, मुरवत नहीं होती। जिस रावी के अंदर रावी जब कमजोर होता है
तो फिर हदीस उसकी काबिल कबूल नहीं है। हमारे यहाँ भी यही उसूल है, शीन या ऐन हाकिम में, मुझे अगर कभी मौका मिल गया, हमारे यहाँ हदीस सही लिज़ाती, सही लिग़ैरी, हसन लिज़ाती, हसन लिग़ैरी। शियों के यहाँ हदीस सही और मौसूक और ज़ईफ़, ये तीन किस्में। मौका मिल गया इंशाअल्लाह किसी टाइम पे उनका उसूल हदीस मैं साथियों के सामने अर्ज करूंगा। लेकिन बात चूंकि ज़मीनी तौर पर आ गई, तखस्सुस वाले साथियों से, उलमा से गुजारिश है कि आपका पुराना जो ज़ख़ीरा है, वो पुराना ज़ख़ीरा वो इस वक्त किसी काम का नहीं है। इस गरीब की इस बात को याद कर लेना। लुधियानवी साहब और फारूकी साहब यहाँ, मैं तो अंदर ईरान गया। आप बड़े होंगे, मैं आपको सलाम पेश करता हूँ। मैं अपने अकाबिरीन की जूतियों पे मैं कुर्बान हो जाऊं, लेकिन ईरान जाकर के उनको डंडा ठोका, मैंने ठोका, किसी ने नहीं ठोका। ये किसी के हिस्से में ये नहीं आया, इस चरवाहे के बेटे के हिस्से में आया। जी हाँ, और अब भी ईरानियों से पता करो, बलोचों से पता करो। हमें तो यहाँ पाकिस्तान में कोई जानता नहीं जितना ईरानी जानते। और ईरान में मेरा नाम है कुत्ता, नाम रखा कि सगे के अज पाकिस्तान आमदा बिस्यार कर चितौर बूद इमसाल चितौर बूद कमी सुने शुमा। आपकी इस वक्त कॉन्फ्रेंस ये बहस मुबास आपके किस तरह रही का बिस्यार खूब तरबूद, लेकिन सगे के अज पाकिस्तान आमदा बिस्यार कर, पाकिस्तान से कुत्ता आया, उसने बड़ा तंग किया। हम सहाबा के कुत्ते हैं, तुम खिंजीर हो, तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। आप समझो, हम साहबा के कुत्ते हैं, तुम खिंजीर हो, और तुम्हें किसी सूरत में छोड़ना नहीं। आपसे अर्ज करूं कि अब उन्होंने ये रास्ता छोड़ा है, और एक और जमात है उन्होंने भी पुराना तरीका मुनाजरा का छोड़ा है। वो सब कुछ अब वो आपकी किताबों पर मेहनत करे। उसूल हदीस उनकी अलग है, उसूल फिक़ह अलग है। इसमें आपको खैर तैयारी करनी होगी किसी टाइम पे अगर मौका मिल गया। ये पुराना आपका ज़ख़ीरा मैंने बहुत पढ़ा। उन हज़रात ने उस एतबार से जो इनकी जो बकवासात थे उनका खूब जवाब दिया हमारे अकाबिरीन ने। लेकिन अब उन्होंने रास्ता बदला है, क्योंकि मदीने में मुझसे राबिता किया, जामिया इस्लामिया मदीना मुनव्वरा के असातिज़ा ने, शेख मंजूर समिअना बिअन्नका क़द हज़रत हुनाका फ़ी ईरान माशाअल्लाह व अल्हम्दुलिल्लाह लका रुदूदुन अला राफ़िज़ति, आपके बहुत से रद है। फमाज़ा रायुका फ़ी राफ़िज़ति व नहनु अल्हम्दुलिल्लाह नक्तुबु हौला हाज़ल मौज़ी अल-कुतुब कतबना कुतुबन कसीरतन। मैंने कहा बोलो क्या कर रहे हो? तो उन्होंने कहा ये किया। शेख बुदैर ने मुझे बताया ये किया। मैंने कहा ये फजूल है, किसी काम का भी। अब रास्ता उन्होंने बदला, रास्ता बदला। अगर मौका मिल गया मुझे और आपको तो इंशाल्लाह हम गुफ्तगू करेंगे। लेकिन कुछ भी करे, वक़द मकरू मकरहुम व इंदल्लाहि मकरुहुम व इन काना मकरुहुम लितज़ूल मिनहुल जिबाल। पहाड़ कुछ भी करे, जिस पर भी करे, सहाबा आसमान पे पहुंचे हुए हैं। और अगर हेलीकॉप्टर आ जाए, कोई अपने मकद को ऊपर करे टर, तो हेलीकॉप्टर नहीं गिरेगा। उसके लिए शकील चाहिए, उसके लिए अल्लाह ताला के रॉकेट चाहिए। हेलीकॉप्टर को कोई अपने पेट के हवा से गिराता नहीं है। तुम्हारे पेट के तुम टुर जितना भी करो, सहाबा को कुछ नहीं होगा, वो आसमान पे पहुंचे। आपको समझ में नहीं है? अगर हेलीकॉप्टर आ जाए, एक आदमी के पेट में हवा भरी और मकद ऊपर करे, हेलीकॉप्टर गिरेगा? उससे तो कोई हेलीकॉप्टर गिरता तो नहीं। उसके लिए शकील चाहिए, वो चाहिए। इसलिए सहाबा उन्होंने सूरज को भी पीछे छोड़ दिया, सूरज को भी उन्होंने पीछे छोड़ दिया। आपके चोट से कुछ भी नहीं होगा, तलवार खराब करोगे, कुछ नहीं होगा। जितना भी आप जोर लगाएं उससे कुछ भी नहीं होगा। मैं ये कर रहा था कि इस वक्त ये दरमियान में एक ज़िमनी बात आ गई। आप रास्तों को भी देख ले कि किन किन रास्तों से वो हमला करते थे, ये आपको देखना होगा। असल मसला क्या है? नस्ल और ज़ाहिर की बात कर रहा था कि हमारी लड़ाई मौलाना बिनोरी, मौलाना सलीमुल्लाह खान पर, मोहम्मद कासिम नानोती, हजरत मौलाना हुसैन। असल बात अपनी है। ये बखुदा सहाबा के दुश्मन नहीं है, ये दुश्मन है कुरान की। अगर कुरान के दुश्मन नहीं है तो पूरी कायनात में इस वक्त ये बता दो 8 मुज्तहिद है जिनसे मैंने मुलाकात की। मौलवी अब्दुल्ला ने मुलाकात नहीं की है, मैंने उनके 8 मुज्तहिदों से मुलाकात की है जिन पर ईरान की हुकूमत चलती है। वो 8 मुज्तहिदीन मासूम है, वो कोई गुनाह नहीं करते, सिर्फ जिना और शराब का, बाकी कोई गुनाह नहीं करते, मासूम है। आपको समझ में नहीं है? इन सबसे मैं मिला हूं, इन सबसे मैं मिला हूं। मैं उनका मेहमान खुसूसी 2 मरतबा में गया हूं, आपकी हुकूमत की तरफ से गया हूं।
मेहमान खुसूसी, इसलिए मैंने उनको देखा है तो मैं उनका सहाबी हूं। तुम अगर ताबी बनना चाहते तो मुझे दे दो। आपको समझ में नहीं है? जितने भी इनके अइम्मे मासूमीन इस वक्त की खामिना ये और अल्लाह खुमैनी है, और फिर ये कि आयतुल्लाह मुंतज़िरी है, शिराजी है, नासिर मकारिम है, आका सुलेमानी है, और अल्लाह का शेख हुसैन हसावी है, शेख जलाली है, सबसे मैं मिला। असल स्पेशलिस्ट के माहिर यही हजरात, पूरी दुनिया में यही इन हजरात से। इनमें से एक भी हाफिज कुरान नहीं है। ये असल मासूमीन है, इनमें से एक भी हाफिज कुरान नहीं। और खामखा फिर वो कहते अहले बैत जिंदाबाद, अहले बैत जिंदाबाद, अहले बैत के वो वारिस है। अहले बैत के वारिस हम हैं। हुसैन हाफिज कुरान था, हसन हाफिज कुरान था, और अहले बैत मोहम्मद वो सारे के सारे हाफिज कुरान। फातिमा चक्की चलाती है तब भी कुरान पढ़ती है। मोहम्मद की बेटी चक्की चला रही है, हाथों पे ये कि वरम आ गया, सीने जख्मी हो गया, वो पूरी तफसीलात बुखारी में पढ़ते रहते हैं, लेकिन फिर भी वो कुरान पढ़ती है, हाफिज कुरान। तुम बताओ, असल अहले बैत के हाफिज भी हम, और उनके मुहाफिज भी हम, और उनके आशिक भी हम, बाकी सहाबा के भी हम आशिक। तुम जैसे बाकी सहाबा के हक में कुत्ते हो, इनके हक में भी इसी तरह कुत्ते हो। और तुम लोग खामखाओं को देते, जैसे कि बाद लोगों ने रखा नाम अहले हदीस। अहले हदीस भाई हम अहले हदीस से, सलीमुल्लाह खान अहले हदीस से। अहले हदीस का नाम लेकर क्यों गाली देते हैं? अहले हदीस तो बहुत अच्छी चीज है। गैर मुक़ल्लिद कह दो फिर भी बात बन सकती है, अहले हदीस कह करके तुम लोग गाली देते हो। अहले हदीस तो इमाम अहले सुन्नत मौलाना सरफराज खान साहब है। अहले हदीस अब्दुल्लाह दरख्वास्ती है, जो कि अल्लाह को बुखारी का हाफिज है। अहले हदीस अल्लाह को मौलाना सलीमुल्लाह खान साहब है। एक मर्तबा गुस्से में आकर के कहने लगे, अगर हम जन्नत में नहीं जाएंगे तो किसी का बाप जाएगा। गुस्सा होकर के फरमाने लगे, हम जन्नत नहीं जाएंगे कौन जाएगा? हमारी जिंदगी हदीस पढ़ाने में गुजर। मैं खुद सुबह 7 बजे से बैठकर 1 बजे उठता हूँ, जोहर से लेकर अब भी जाकर के औरंगजेब के लिए दुआ करूंगा, फारूकी साहब के लिए किताब देखूं, यानी बद्दुआ करूंगा। और इधर ला करके इन लोगों ने अब मुताले में रह गया, अल्लाह का भला करे, उधर जा करके। तो मुझे एक मौलवी साहब ने कहा, तो 8-10 घंटा आप बैठते भी है, रात को तरावी 1.5 पारा कैसे पढ़ाते? आप थकते मकते नहीं है? मैंने कहा ये मेरा निचले वाला हिस्सा जो है स्टील का है, इसलिए हम थकते थे। मैं कहा कि ये निचले ये जो हिस्सा हमारा वो स्टील का, इसलिए हम लोग थकते मकते नहीं। बात चल रही थी इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह। तो मसला यही है, आपको असल बात बता दूं, रुवातुल कुरान रुवातुल हदीस, रुवातुल कुरान रुवातुल हदीस। कुरान के जो रावी है वही हदीस के रावी है, जो हदीस के रावी है वही कुरान के रावी है। कुरान का रावी सहाबा के अलावा कोई है ही नहीं है। जब सहाबा मजरूह है तो बगैर तो तुम अपना कुरान तो हमें दिखा दो कहाँ है, ये तो तयशुदा है। अगर कुरान के और रावी है तो आप बता दो। ये मदरसा क्या है? उस्मान इब्न अफ़्फ़ान, उस्मान इब्न अफ़्फ़ान, समझे? और उस्मान आप देख रहे हैं कि कुरान की तिलावत कर रहा है, आशिक कुरान कुरान की तिलावत कर रहा है। फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इहतदौ व इन तवल्लौ फ़इन्नमा हुम फ़ी शिक़ाक़ फ़सयक्फ़ीकहुमुल्लाह व हुवस समीउल अलीम। इस आयत पर उस्मान का खून मौजूद है। जी हाँ, व इन तवल्लौ फ़इन्नमा हुम फ़ी शिक़ाक़। फ़ी शिक़ाक़ का माना मुखालफत में, बदबख्ती में घिरे हुए। कुरान और सहाबा के दुश्मन ये भी निकल नहीं सकेंगे, ये भी घिरे। बाकी करे कुछ भी करे, इन अरादुल कैद लका, अगर मक्कारी करे आपको नुकसान पहुंचाना चाहे, इन अरादुल कैद लका, अगर मक्कारी करें कि मक्कारी का कुछ नहीं होगा, फसयक्फीकहुमुल्लाह, अल्लाह आपकी किफायत करेगा। ये फाजज़ा है। बात अर्ज करा था कि इब्ने अब्बास, तो हजरत उमर ने फरमाया नाराज ना हो जाओ, मुझे ये बताओ कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा जा नसरुल्लाह से किस बात की तरफ इशारा है? इसकी तफसीर क्या है? किसी ने कहा अल्लाह की नुसरत, अल्लाह की मदद, फतह मक्का की खुशखबरी है। फरमाया कि बैठ जाओ। किसी ने कहा नबी को हुक्म हो गया अल्लाह की हम्द व सना बयां करे, फरमाया बैठ जाओ। किसी ने कहा इस्तिग़फ़ार का हुक्म हो गया, फरमाया बैठ जाओ।
फरमाया माज़ा रायुका या इब्न अब्बास, इब्न अब्बास तेरी राय क्या है? फरमाया हुआ इशारतुन इला अजल रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये इशारा मोहम्मद रसूलुल्लाह के विसाल की तरफ। उमर ने फरमाया इसको कहते हैं तफसीर, मेरी राय भी यही है जो इस नौजवान की राय है। तो इज़ा जा नसरुल्लाह की तफसीर हो गई, लेकिन नाराज न हो लुधियानवी साहब और मौलाना औरंगजेब फारूकी साहब नाराज न होना। सहाबा की दो तादाद है, एक तादाद है फतह मक्का से पहले, वो थोड़ी तादाद है, और जब फतह मक्का हो गया और फिर ये कि हुकूमत हमारे हाथ में आ गई, हुकूमत हमारे हाथ में आ गई, फतह मक्का हो गया, तो उसके बाद वरायतन्नास यदखुलून फी दीनिल्लाह अफ़वाजा, ये बात का। इसलिए कोशिश करो गले को चूमे, कोशिश करो जरूर करो, माओ में भी मेहनत, बहनों में भी, बेटियों में भी, खवातीन में भी मेहनत। और किसी जमाने में अगर खवातीन वो मफजूला थी और मर्द अफजल थे, लेकिन आजकल खवातीन अफजल है, मर्द मफजूल। आपको समझ में नहीं आया? किसी जमाने में इख्तियारात अर्रजाल कव्वामून अला निसा, आजकल अन्निसा कव्वामातुन अला रिजाल। इसलिए सहाबा की अस्मत और मकाम बहनों को भी समझाओ, बेटियों को भी समझाओ, खवातीन को भी समझाओ। खवातीन में मेहनत हो तो खवातीन में मेहनत हो तो इंशाल्लाह मर्द कुछ नहीं कर सकेगा। आपने देखा कि अल्लाह का भला करे क्या है, मोहतम साहब के मदरसे का कोई मुश्किल मसला होता है, 50-60 मुदर्रिसों को लेकर आपकी राय क्या है, ये आपकी राय क्या कहती है, आपकी राय क्या, आपकी राय क्या, आपकी राय क्या, सबको खुश करने के लिए हम मशवरा कर रहे हैं। आखिर में मोहतम साहब फरमाते मेरी राय ये इस तरह होनी चाहिए। तो मोहतम के जो चमचे होते कहते हाँ माशाल्लाह हजरत की बात बहुत मजबूत है। जाहिर है कि चमचों को तो हमने नौकरी बरकरार रखनी, माशाल्लाह हजरत ने जो बात की बहुत माकूल है। हालांकि वो बात हजरत की भी नहीं होती। हजरत ने मुदर्रिसी को वैसे मानूस करने के लिए उनको मानूस करने के लिए उनसे पूछता, फिर मोहतम को चमचू ने कहा हालांकि वो राय मुंतम की नहीं होती, पीछे बीवी की राय होती। आप समझे नहीं? अरे बाबा अब्दुल्ला ये है मसलो, हाने तो मने नमय सही हो मसलो, हकीकत ही हो अभी चाहे ये हकीकत में कुछ ही कोने को मसला। इसलिए गुजारिश है लुधियानवी साहब, अल्लाह ने मैदान आपको दिया है, उलमा आपस में मिलने की कोशिश करो। मैं कहता हूँ हमेशा कि हम आपके खादिम हैं। जाहिर है कि मैं 450-500 तो दौर हदीस में होते, अब दौर तफसीर में 1,500-2 हज़ार का लगभग है। इनको न मैं पीपल पार्टी भेजता हूँ, न मुस्लिम लीग, न पीटीआई। वैसे मैं खुद पीटीआई में था लेकिन उन्होंने निकाल दिया। साल में 2-2.5 हज़ार तो मैं फारिग करता हूँ। वैसे मेरे मुरीदों का जो ताल्लुक है सिलसिला तादाद वो बहुत ज्यादा, कुतो बुतो अब्तो अफसो कुल्लु मजमून बहुत ज्यादा है। हम इनको जो है ना इनको पीटीआई भी नहीं भेजते, मुस्लिम लीग भी नहीं भेजते, और अल्लाह पीपल पार्टी भी नहीं भेजते, किसी भी पार्टी में नहीं भेजते। या ये आते हैं आपके पास जमीयत में आ जाते हैं, या तबलीग में चले जाते हैं, या खत्म नबूवत में चले जाते हैं, या अहले सुन्नत वल जमात में आ जाते हैं, या पीरों के पास चले जाते हैं। इनमें से किसी को पीपल पार्टी में 2-2.5 हज़ार बंदा मैं आपको दे रहा था, दे दूंगा। इससे बढ़ करके इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि लाखों आपको दे दूंगा। लेकिन आप अपना काम करें, हम अपने ही काम कर देंगे। यही मसला। इतनी गुजारिश थी कि इंतखाबात का जो टेम आ रहा है इसके लिए भी खूब कोशिश करें, खूब कोशिश करें, खूब कोशिश करें। मैंने बड़ों से, बड़े आप बड़े की बात समझे, मैंने बड़ों से भी अर्ज किया, बड़े नहीं समझे, समझे? पहले हमारा अकीदा था कि इज्जत और जिल्लत बुजुर्गों की जूतियों में, अब मैंने इसके बाद रुजू कर ली, इज्जत और जिल्लत बूटों में मैंने रुजू कर लिया। मैं तलबा को भी बताता हूँ इज्जत और जिल्लत बुजुर्गों की। अहमद लुधियानी की जूती में भी फारूक की भी नहीं, फारूकी साहब की जूती बूटों में। आप समझे? मैंने बड़ों से भी अर्ज किया है कि अगर कमरे के अंदर 4 बंदे मुसल्लह हो और बाहर 4,000, वो 4,000 जितना भी रोना पीटा करे क्या करेंगे? ये मुसल्लह है, ये मोर्चे में बैठे हुए। इसलिए ख्याल करो, अपने अफराद भी तैयार करो, मोर्चों में बैठे, हर तरह से इन पर हमला करो, हर तरह से। फिर ये कि ये दुश्मन दबेगा,
इसलिए खवातीन में भी मेहनत, गली कूचों में भी मेहनत, मर्दों में, जवानों में, बूढ़ों में, हर तबके के अंदर अल्लाह पाक मौलाना औरंगजेब फारूकी को, इनको जज़ा खैर दे, सलामी को पेश करता हूँ। इनको शागिर्द कहते हुए मुझे शर्म आती है कि असल तो शागिर्द हम हैं, ये हमारे उस्ताद। जी हाँ, अल्लाह की मर्जी, अल्लाह ने बहरहाल काम ले लिया है। देखो हड्डियों पर गोश्त नहीं है, सिर्फ हड्डियां हैं, तब भी इतना इसने दुश्मनों को परेशान किया। अगर गोश्त होता तो फिर क्या क्या, सिर्फ हड्डियां, हड्डियों से इतना परेशान कर दिया तो फिर क्या। इसलिए इदा जाअ नसरुल्लाह फरमाया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल की तरफ इशारा है। दूसरी तफसीर हजरत ने मुझे बता दिया तो दूसरी तफसीर भी आपको बता रहा हूं। दूसरा यह है, मेरे नबी ने फरमाया इन्नल्लाह खय्यर अब्दन मिन इबादिही बैन अन यख्तार मा इंदल्लाह। अल्लाह ने अपने एक बंदे को इख्तियार दे दे, अपना नाम नहीं लिया, अल्लाह ने अपने एक बंदे को इख्तियार दिया। चाहो तो यहाँ दुनिया में रहो अपने दोस्तों के पास, और चाहो तो हमारे पास आ जाओ। लेकिन अल्लाह के उस बंदे ने अल्लाह की रफाकत को दोस्तों की रफाकत पर तरजीह दे दी। जब ये हदीस मेरे नबी ने बयान कर दिया, बुखारी में मौजूद है, अबू बकर रोने लगे। अबू सईद खुदरी फरमाते हैं हम हैरान हो गए कि ये बूढ़ा बाबा किस बात पर रो रहा है। अल्लाह का नबी ये तो नहीं कह रहा, अपना नाम तो नहीं ले रहा। आप फरमा रहे अल्लाह ने अपने एक बंदे को इख्तियार दिया था दो बातों में, चाहो तो दुनिया में रहो साथियों के साथ, और चाहो तो हमारे पास आ जाओ। इसमें कौन सी बात है रोने की। लेकिन अबू बकर समझ गया कि ये सूरत इशारा है मोहम्मद रसूलुल्लाह के विसाल की तरफ। इसलिए फरमाया चंद दिनों के बाद वो अल्लाह का मेहमान वो हमसे चला गया। फकाना अबू बकर आलमना, हमने हिम्मत हारी, सलाम है अबू बकर सबसे बड़े आलिम आप है। ये बुखारी का। अब हमें पता चल गया कि अबू बकर बहुत बड़े आलिम है। ये इज़ा जा नसरुल्लाह वल फतह की तफसीर है। अल्लाह आपको फतह भी देंगे, अल्लाह की नुसरत भी होगी, लेकिन आप अल्लाह की तरफ मुतवज्जि भी हो जाएं। फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिर इन्नहु काना तव्वाबन अलैकुम व अंतुम तव्वाबून इलैहि ताब यतूबु। जब ये है कि उसके बाद अगर अला आ जाए तो फिर इसका फाइल अल्लाह होगा। अल्लाह तव्वाबुन अलैकुम, अल्लाह तुम्हारी तरफ मुतवज्जि है, लेकिन तूबू इलैहि इलल्लाह, आप अल्लाह की तरफ मुतवज्जि हो जाओ। इंशाअल्लाह कामयाबी और कामरानी और फतह तुम्हारे कदमों को चूमेगी। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। खुदा पाक हर तरह से आप हजरात की हिफाजत फरमाए, सहाबा की हिफाजत फरमाए, आपको पक्का सच्चा आशिक सहाबा का बनाए। वाखिर दावा बड़ा मंसूर मंगल का मकाम इल्म व इरफान है, मुहद्दिस है। कायद मोहतरम हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद अहमद बिजहानवी साहब और गाजी इस्लाम हजरत अल्लामा मौलाना गाजी औरंगजेब फारूकी साहब, उस्तादुल उलमा हजरत मौलाना डॉक्टर मंजूर अहमद मंगल साहब से मजदहू को जुब्बा पहना रहे हैं। फकीह शेख कुरान है, मौलाना सलीमुल्लाह का तिलमीज़ राशिद है। वो अपने शेख की बेदाग सीरत का भी शाहिद है। वो अपने शेख की बेदाग सीरत का भी शाहिद है। अधूरा